वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अगले हफ्ते भी मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, मार्केट में और ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। आखिर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील अटकी पड़ी है, इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी करंट मार्केट में पड़ रहा है। क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, पैसा मार्केट से निकालते जा रहे हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका अभी एक कारण है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। यानी कि जब मार्केट देखिए सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाता है तो मार्केट में पैसा आता है, जब मार्केट नेगेटिव दिखाता है तो पैसा चला जाता है। अब ये यूएस ट्रेड डील के बारे में क्या है कि ये काफ़ी बड़ा एक रोड़ा अटका पड़ा है। क्योंकि देखिए, जब क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में ट्रेड डील होती है और इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होनी थी और जिसकी छठवीं या पांचवी मीटिंग अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में होनी थी, लेकिन अब उसके शायद मिड में, यानी कि अगस्त के मिड में होने की संभावना है। और हो सकता है कि ये ट्रेड डील अभी फाइनल ना हो और इसमें अभी और भी ज़्यादा समय लग जाए। अगर ये और ज़्यादा समय खाती है तो तब भी अभी मार्केट में क्या होगी, एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, यानी कि अनिश्चितता बनी रहेगी, जिसकी वजह से भी मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा। मार्केट में कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। अब जो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से ट्रेड डील फाइनल हो जाती है। इसके बीच में दोनों देशों के बीच के जो अधिकारी होते हैं वो कई दौर की मीटिंग करते हैं, कई सारे सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर पर बातें होती हैं कि भाई हम इतना टैरिफ लगाएंगे इस सेक्टर पर। नेगोशिएशन का दौर चलता है, दोनों देशों के अधिकारी बात करते हैं। इंडिया वाले बोलते हैं नहीं हम पे इतना लगाइए टैक्स, या हम इतना टैक्स लगाएंगे, आप वो बोलते हैं नहीं हम इतना। तो नेगोशिएशन बार्गेनिंग का काम चलता है और बार्गेनिंग जितने बेहतर तरीके से हो जाती है उतना ज़्यादा फायदा होता है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके बीच में सहमति बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डील हो नहीं पाती है, डील जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती है। यानी कई सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके बीच में आम सहमति नहीं बन पाती है और आम सहमति ना बनने की वजह से वो ट्रेड डील हो भी नहीं पाती है। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपने मूड में चल रहे हैं कि भाई मुझे ना सबसे ज़्यादा यानी कि टैरिफ ज़्यादा लगाना है और मुझे अपने देश को ऊपर उठाना है। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर जो आ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें पूरे विश्व में देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी देशों को उठाना भी पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। हमारी देश की डिपेंडेंसी होती है वो एक ही देश पे ठीक नहीं है। हालांकि हम बाकी देशों से भी अपनी ट्रेड डील फाइनल करते जा रहे हैं, लेकिन उन ट्रेड डील के मुकाबले हमारा यूएस के साथ में व्यापार ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर हमारा क्या है, जब ज़्यादा व्यापार होता है तो हमारी डिपेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा है और उस चीज़ को ही हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या सहमति बन पाती है। अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप क्या होते हैं, कुछ सिग्नल दे देते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव सिग्नल दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव बोल देते हैं तो ये फिर से और ज़्यादा 2-3 महीने के लिए फिर से गाड़ी चली जाएगी आगे की तरफ और यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इस चीज़ के बीच में पीयूष गोयल जी हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने एक चीज़ बोल दी है कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होगी उसमें इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर ये स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया को अगर मिलता है तो ये हमारे शेयर मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाएगा और इसकी वजह से मार्केट क्या करेगा, फिर से मार्केट अपना रिकवर कर सकता है। देखिए, शेयर मार्केट अगर ऊपर या नीचे जाता है तो इसके ऊपर एक ही फैक्टर नहीं होता है, इसके ऊपर कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और ये फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं है कि मार्केट को कुछ पॉजिटिव सिग्नल दें, कुछ बूस्ट कराएं मार्केट में, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादातर जो मार्केट के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, एवरेज रिजल्ट आ रहे हैं। इनका कोई खास ना तो नेगेटिव में आ रहे हैं, ना ही कोई ज़्यादा फास्ट पॉजिटिव में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ शेयर मार्केट में अपना कुछ रेस्पॉन्स दिखा पाएँ, कुछ एक्टिविटी कर पाएँ, रिएक्शन दे पाएँ। लेकिन रिएक्शन शेयर मार्केट कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि इस क्वार्टरली रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, कंपनियों के एवरेज आ रहे हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर, सेकंड क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि अगर अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे तो सेकंड क्वार्टर में उम्मीद ज़्यादा, ऐसे मोस्टली अगर हम डेटा फास्ट की डेटा की बात करें तो ऐसे उम्मीद की जाती है कि सेकंड रिजल्ट में फिर अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जो कि हमारे मार्केट को थोड़ा बूस्टअप पॉजिटिव सिग्नल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इंडिया यूएस की डील है, अगर ये फाइनल होती है जल्दी से जल्दी और एक पॉजिटिव माहौल में होती है, तब हमारा फिर से मार्केट रिकवरी के दौर में चलेगा और काफ़ी अच्छा मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर हमारी डील ये प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट कई सालों तक देखने को मिलेगा। यानी कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है तो हमें हो सकता है कि 1 साल 2 साल तक हमें प्रॉपर अच्छे रिटर्न ना मिलें, हमें एवरेज रिटर्न मिलें। और अगर मार्केट जी डील पॉजिटिव चली जाती है तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि यूएस भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर यूएस भी हम पे ज़्यादा सैंक्शंस लगाएगा, ज़्यादा टैरिफ लगाएगा तो इसका इम्पैक्ट उनको भी पड़ेगा।
इनका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट उनको भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि भी कहते हैं ना कि एक तरह घुड़की दिखाना कि भैया हम तुम पे इतना % टैरिफ लगाएंगे, तुम पे इतना लगाएंगे, एक तरह से बार्गेनिंग करने की भी स्ट्रेटेजी होती है। इसीलिए ये मीडिया के अंदर बाइट दी जाती है, मीडिया के अंदर भी चीज़ें बोली जाती हैं, बयान दिए जाते हैं, जिससे कि इंडिया पे भी दबाव पड़े और उस दबाव का फ़ायदा अमेरिका उठाए। जैसा कि अमेरिका ने रशिया से हम लोग ऑयल ना खरीदें, कई सारे गैस ना खरीदें, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हम पे दबाव लगाया कि जो भी ब्रिक्स देश हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, जो भी रशिया के साथ सामान खरीदेगा यानी उनके प्रोडक्ट को बाई करेगा। तो ये इस तरह से ना दबाव डाल करके अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं ट्रम्प साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी अपने देश की, हमारे देश की सरकार है वो भी चाहेगी कि भाई हमारे देश के नागरिकों का अहित ना हो, इसलिए वो भी एक अच्छे डिसीजन लेगी और प्रॉपर तरीके से बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। लेकिन जब तक ये डील फाइनल नहीं होती है तब तक मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता रहेगा, और अगर पॉजिटिव तरीके से डील हो जाती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगा। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा और अपने आप को एजुकेट करते रहिए। जय हिंद।